आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपको बताते हैं राशियों के बारे में, क्योंकि अब लगातार त्यौहार पर्व जो शुरू हो गए हैं और लगातार ये चलते रहेंगे। कल को अष्टमी का व्रत भी पड़ने जा रहा है और इस व्रत को लेकर क्या क्या कर सकते हैं आप लोग। वैसे तो हमारे परिवारों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें पहले से ही इतना बता रखा है कि हमें शायद दूसरों से सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज के समय में अगर आप मीडिया में सम्मिलित हैं, अगर आप केबल टीवी या अन्य प्रकार का टीवी वगैरह देखते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अवश्य नया सुनने को मिलता है। अगर आप उसका अनुसरण करते हैं तो आपको अधिक लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप इस कार्यक्रम को कभी भी अगर मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर हर एक सैटरडे शाम 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक हम सिटी सितारे नामक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें आप फ़ोन कॉल करके अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताकर अपने बारे में, अपने फ्यूचर को लेकर कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 1 घंटे का ये कार्यक्रम, तो आज शाम को दिखना ना भूलें। सिटी सितारे कार्यक्रम अगर आपके घर में केबल लगी हुई है तो नवरंग चैनल के ऊपर आप इस कार्यक्रम को सीधा देख सकते हैं और हमारे लाइव टेलीकास्ट में कॉल कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 7 नवंबर शनिवार का दिन, सूर्योदय 6:51 पर, शाम को अस्तों के 5:29 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी, नक्षत्र पुनर्वसु, योग शुभ, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में। राहु काल का समय 9:30 से 10:50 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:31 तक चलेगा। और आज हम बताएंगे आपको विशेष बात में कि हर काम के बीच अगर आती है अड़चने तो आप कौन से दिन किस कार्य के लिए आप चुन सकते हैं, उसके बारे में जानकारी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन हमारे काम बिगड़ते ही जाते हैं। शादी, कैरियर और जरूरी कामों को बिगाड़ने का असर हमारे जीवन पर पड़ने लगता है और हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपने प्रयासों के अलावा हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ बातों पर ध्यान दें। आज हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी कार्य के लिए कौन सा दिन सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। श्रृंगार या घरेलू सामान खरीदने के लिए सोमवार का दिन शुभ होता है और इसी प्रकार आपको अगर साज श्रृंगार का सामान खरीदना है तो आपके लिए सोमवार का दिन शुभ रहेगा। साथ ही आप सोमवार के दिन घरेलू सामान भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार नए कार्यों को शुरू करने के लिए आपको मंगलवार का दिन जो है सही माना जाता है। चाहे वह व्यापार हो, जॉब हो, सेना में भर्ती आदि के लिए मंगलवार का दिन शुभ होता है। आप औजार या शस्त्रों से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार इस दिन शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर विवाह और प्रेम प्रसंग के लिए जो दिन है वो है बुधवार का दिन। इस दिन आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो बुधवार का दिन आजमा सकते हैं। इसके अलावा विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती हो तो आप बुधवार के दिन शादी विवाह की बात को आगे बढ़ा सकते हैं और आप इसके अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। अध्ययन और अध्यापन के लिए अक्सर हम आपको बताते हैं कि बृहस्पतिवार का दिन यानी कि वीरवार का दिन काफ़ी अच्छा होता है। कोचिंग सेंटर, स्क्रिप्ट आदि का काम करना चाहते हैं तो इसलिए आपको गुरुवार का दिन चुनना चाहिए, जो आपको काफ़ी फायदा देगा। गीत संगीत के लिए शुक्रवार को प्रधान माना गया है। आप अपना कैरियर गीत संगीत या किसी संगीत कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार का दिन चुन सकते हैं। इसी प्रकार गृह प्रवेश के लिए आपको शनिवार का दिन रखना चाहिए। अगर आप अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं तो शनिवार का दिन चुनना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि शनिवार के दिन गृह प्रवेश के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देते हुए शनिवार का दिन चुनना। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। पूजन आदि कार्यों के लिए जो अच्छा दिन है वो है रविवार। अगर आप घर में पूजन कार्यों का आयोजन कर रहे हैं तो इस दिन का चयन करें।
साथ ही आप किसी से मुलाकात के लिए भी इस दिन को चुन सकते हैं और रविवार के दिन मुलाकात करने पर आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहता है। तो ये थी 7 दिनों में किसी भी प्रकार के अगर कार्य करने हो तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आपके कोई और भी ऐसे काम हैं तो उसके लिए आप अपनी जन्मपत्री टेवा हमारे ऑफिस में लाकर हमें दिखाएं। हम बताएंगे आपको कि आपको कौन से दिन, कौन सा समय और क्या करके घर से चलना चाहिए जिससे आपके कार्यों में आपको सफलता मिले। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन कामकाज को लेकर जिम्मेदारी और विश्वसनीयता बढ़ाने की जरूरत। लापरवाही आपके काम को बिगाड़ सकती है। पुलिस की नौकरी और सैन्य विभाग में काम कर रहे लोगों का लक आज जाग सकता है। बेहतर कार्य के बल पर नाम कमा पाएंगे। व्यापारी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो साझेदार से मनमुटाव की आशंका। विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम के लिए और मेहनत करने की जरूरत। स्वास्थ्य में दांतों की दिक्कत सामने आ सकती है, अच्छे से देखभाल करें। जीवन साथी अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी के लिए आज प्लानिंग फायदेमंद होगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन पूरी रफ्तार में दौड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं बिल्कुल सही समय है। अच्छे ऑफर मिले तो आगे बढ़ना लाभकारी। तो वहीं दूसरी ओर बीमा कंपनी में नौकरी करने वालों को अपना टारगेट पूरा करने पर ध्यान बढ़ाना होगा। व्यापार कर रहे तो निवेश बढ़ाकर अच्छा मुनाफा लेने की यही वक्त है। कुछ ग्राहकों से कहा सुनी की आशंका हो सकती है। युवा वर्ग अपनी संगीत और शिक्षा पर ध्यान दें। हेल्थ में पेट की दिक्कत परेशान कर सकती है। पारिवारिक जीवन में तनाव आ सकता है। तालमेल बढ़ाने की कोशिश करें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन व्यापारी वर्ग को थोड़ा बुद्धिमानी से काम करना होगा, अन्यथा मुनाफे से चूक सकते हैं। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट के मालिक हैं तो दिन अच्छा रहने के आसार। मन में अगर कारोबार बदलने का कोई विचार चल रहा है तो बदलाव का अच्छा वक्त। अभिभावकों को अपने छोटे बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत। इस समय उन्हें दी गई अच्छी सीख और शिक्षा भविष्य के लिए फायदेमंद होने वाली। जिन लोगों को भूलने की दिक्कत है उन्हें ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए। केंद्रित होने में आसानी होगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की उम्मीद। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपका बर्ताव और बोलचाल का ढंग दूसरों को आकर्षित करेगा, लेकिन अगर आलस बढ़ता गया तो बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। जो लोग गायकी और संगीत में रुचि रखते हैं उनके लिए आज का समय बेहद शुभ। आजीविका के क्षेत्र में अगर मुश्किल दौर चल रहा है तो आज परेशानी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। व्यापारियों को अचानक लाभ की संभावना। युवाओं को अपने कैरियर पर फोकस करने की और विद्यार्थियों को कमजोर विषयों पर ध्यान बढ़ाने की जरूरत। स्वास्थ्य को लेकर दिन सामान्य रहने वाला। संभव हो तो घर पर कुछ पौधे लगाकर आएं, इससे आपको शांति मिलेगी। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन जहां एक और आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो वहीं दूसरी ओर विलासिता के संसाधनों में बढ़ोतरी की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई हैं। ऑफिस में तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल करें। अगर आज आप किसी को ब्याज पर रकम उधार दे रहे हैं तो वापसी में ब्याज के दौर पर अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। दवाइयों का कारोबार करने वालों को थोड़ी सजगता बरतने की जरूरत। युवाओं और विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण नोटिस संभाल कर रखने चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत में डायबिटीज के मरीजों को दिनचर्या में सुधार लाना होगा। परिवार या सगे संबंधियों को लेकर दुखद समाचार मिलने की आशंका। पड़ोस से आज कोई मिलने आ सकता है तो आज उसे निराश ना करें। कन्या यानी कि विर्गो, आपको मन शांत और खुद को केंद्रित करना होगा। विरोधी आपको उकसाकर विवाद की स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे। मुनाफा कमाने के लिए कोई गलत रास्ता ना चुनें। नौकरी कर रहे हैं तो बॉस की बातों को पूरी तत्परता से लागू करें। काम के दौरान कोई भी नियम ना तोड़ें। जो लोग गिफ्ट आइटम या डेकोरेशन से जुड़े सामान का बिजनेस करते हैं वह अच्छा मुनाफा पाएंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने की जरूरत। समय अच्छा, जल्दी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य में जिन लोगों का अभी ऑपरेशन हुआ है उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत। घर में धार्मिक अनुष्ठान कार्य योजनाएं बन सकती हैं। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। रविवार ही है ना? तो बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा लेकर आए, आपकी सभी उम्मीदें पूरी हों, आपकी मान सम्मान जो है वो बढ़े, आपकी आयु बढ़े, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल रविवार के दिन नारियल का तेल, साबुत बादाम किसी धार्मिक स्थान के ऊपर दान करें। एक पानी वाला नारियल चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें और किसी गरीब को कनक और गुड़ का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज मुनाफा पाने का दिन। दिल दिमाग पूरी तरह सक्रिय रखें, लेकिन ध्यान रहे कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। अगर शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो अधिक मुनाफा पाने के लिए आंखें मूंद कर बड़ी रकम न लगाएं। ऑफिस की स्थितियां कल की तरह रहेंगी। कारोबार की प्लानिंग के लिए दिन बेहद लाभकारी रहने वाला। जो युवा नौकरी खोज रहे हैं उन्हें सुखद समाचार मिलेंगे। हेल्थ से संबंधित दिक्कतों में कमर दर्द या पैरों के जोड़ों में परेशानी महसूस हो सकती है। इससे जूझ रहे रोगी सचेत रहें। पिताजी को बीपी की समस्या है तो उन्हें अलर्ट रहने की सलाह, अन्य माहौल अच्छा रहेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रियजनों को दें। दिल में कोई बात है तो अपनों से उसे तुरंत शेयर कर समाधान निकाल पाएंगे। आप गंभीरता और प्यार से बातचीत कर लोगों का दिल जीत सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बहुत इमोशनल ना हो। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो लोग कॉस्मेटिक्स से जुड़े सामान की कंपनी खोलना चाहते हैं या कारोबार करना चाहते हैं उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। हेल्थ में बासी भोजन या फिर जंक फूड के इस्तेमाल से बचें। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाई के लिए किताबें उपहार में देना चाहिए। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज आपके लिए दिन ज्ञान अर्जन करने का कोशिश करें। किसी कारणवश छुट्टी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। खुद की जिम्मेदारियों से दूर समझना ठीक नहीं, खुद पहल कर उन्हें निभाएं। अगर आप सेल्स से जुड़ा हुआ कामकाज कर रहे हैं तो टारगेट सेट करके रखें। शिक्षक क्षेत्र से जुड़े हैं तो नए अवसर मिलेंगे। कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो तकनीकी का इस्तेमाल करें। प्रचार प्रसार भी बढ़ाने की ज़रूरत। अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। विशेष अलर्ट रहें। दवाएं और दिनचर्या दोनों नियमित रखें। बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो जमीन या मकान पर करें, फायदेमंद होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। फिटनेस के लिए शरीर का बड़ा वजन घटाने के उपाय खोजें। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो आज कुछ बदलाव के आसार। संभव है कि आपकी टीम लीडर में बदलाव हो जाए। सरकारी कामकाज बन सकते हैं, कोशिश ना छोड़ें। नया कारोबार बढ़ाने के लिए अपने संपर्क को मजबूत बनाए रखें। इसके लिए यदि मीटिंग आदि करनी पड़े तो पीछे ना हटें। सेहत को लेकर पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती हैं।
दवा और खान पान पर नियमित ध्यान रखें। परिवार में किसी के प्रमोशन का शुभ समाचार मिलेगा। खासकर संतान की ओर से शुभ सूचनाएं मिलेंगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज बिगड़े काम बनने का दिन। अपने पेंडिंग काम समय पर पूरे कर पाएंगे। नौकरी को लेकर सतर्क रहें। लापरवाही फिलहाल के लिए सही नहीं। आजीविका को लेकर कोई मामला कोर्ट कचहरी में है तो उसके लिए नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार की बात करें तो धार्मिक पुस्तकों का जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। तो वहीं दूसरी ओर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में हैं तो बेहतर मुनाफे की उम्मीद बनी हुई है। स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा चिंता या तनाव का माहौल ठीक नहीं। खुद को शांत रखने की कोशिश करें। घर में कोई न कोई कीमती सामान खराब होने की आशंका। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन काम में फुर्ती और प्रदर्शन में सजगता ही सफलता तक पहुंचाएगी। कामकाज के लिए थोड़ी दौड़ भाग भी करनी पड़ सकती है। तत्परता से आगे बढ़ें। सुख सुविधाओं के लिए लोन ना लें और युक्त होगा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझकर करें। ऑफिस के बड़े प्रोजेक्ट में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। यदि कहीं फंस जाते हैं तो उनसे मदद लें। कारोबारी वर्ग को भाग्य का लाभ मिलेगा। निवेश बढ़ा सकते हैं। युवाओं को अपने गुस्से पर काबू करने की जरूरत। स्वास्थ्य को लेकर कान में इन्फेक्शन होने की आशंका। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है, ध्यान रखें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।